जरूरी नहीं कि जिंदगी को बदलने के लिए हमें बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी हो या लंबी लंबी बातें सुननी हो। कभी कभी एक सीधी और सच्ची सोच ही काफी होती है जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। और यही सोच है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ किताब की, जिसे लिखा है डैरियस फोरू ने। बुक एफएम सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जहां हर शब्द आपके दिल को छूता है और हर कहानी आपको मोटिवेट करती है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। सोचिए जरा, हमारी पूरी जिंदगी हमारी सोच पर टिकी होती है। वही सोच जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे हर फैसले को प्रभावित करती है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आपकी सोच कितनी साफ है? क्या आप क्लियर थिंकिंग करते हैं या आपकी सोच भी उलझी हुई है उस भीड़ जैसी जो हर वक्त दिमाग में चलती रहती है? डैरियस फोरू की ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम उस मेंटल नॉइज से बाहर निकल सकते हैं जो हर दिन हमारी प्रोडक्टिव सोच को चुपचाप खा रही है। कैसे हम डिसीजन मेकिंग को आसान बना सकते हैं सिर्फ इस एक आदत से, थिंक स्ट्रेट। आपका ध्यान भटकता है, बार बार फालतू बातों में उलझ जाते हैं। ओवर थिंकिंग, फियर, डाउट और स्ट्रेस आपकी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो यह वह वीडियो आपके लिए है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे पास ढेरों इंफॉर्मेशन है लेकिन क्लैरिटी नहीं। हर दिन नए डिस्ट्रैक्शंस, न्यू नोटिफिकेशंस और नई वरीज हमें घेर लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को एक साफ शीशे की तरह बना लें, जहां कोई धुंध न हो, सिर्फ सच्चाई हो, साफ सोच हो और वो भी बिना किसी जोर के। थिंक स्ट्रेट हमें यह समझाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा दिमाग, कैसे हमारे ही खिलाफ काम करता है जब हम उसे कंट्रोल नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम उसे समझना शुरू करते हैं, उसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हैं, तब हम हर चीज को साफ देखने लगते हैं। अपनी प्रायोरिटीज, अपनी गोल्स, अपनी जिंदगी। इस वीडियो में हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे, लेकिन कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। यह एक ऐसा सफर होगा जिसमें आप खुद को महसूस करेंगे, अपने अंदर के उस वर्जन को जो अभी भी क्लैरिटी और पीस की तलाश में है। हम बात करेंगे उन माइंड ट्रैप्स की जो रोज आपके सोचने के तरीके को धीमा कर देते हैं, उन पैटर्न्स की जो आपको स्टक कर देते हैं और उन टेक्निक्स की जो आपकी सोच को ऐसा तेज बनाते हैं जैसे किसी शार्पन्ड ब्लेड की तरह। क्या आप रेडी हैं अपने माइंड को डिक्लटर करने के लिए? तो चलिए साथ में शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां से आप सिर्फ इस किताब को नहीं, खुद को भी बेहतर तरीके से समझेंगे। क्योंकि अगर सोच बदल गई तो जिंदगी भी बदलना तय है। चैप्टर 1, सीधी सोच का मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिमाग चलता तो बहुत है मगर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचता नहीं? जैसे हजारों बातें एक साथ चल रही हों, बीते कल की चिंता, आने वाले कल की उलझन, लोगों की राय, फालतू कंपैरिजन और अंदर ही अंदर उठता एक शोर जो हमें खुद से भी दूर कर देता है। यही वह वक्त होता है जब हमें रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी सोच साफ है? डैरियस फोरू हमें इस सोच के मेज से बाहर निकलने की राह दिखाते हैं और बताते हैं कि थिंक स्ट्रेट करना यानी सीधा, साफ और कॉन्शियसली सोचना क्या होता है। सोचिए, अगर आप एक ऐसे कमरे में हों जहां चारों तरफ धुंध हो, चीजें दिखाई तो दे रही हों पर धुंधली, तो क्या आप सही रास्ता चुन पाएंगे? नहीं ना? ठीक वैसा ही हाल हमारा होता है जब हमारी सोच पर क्लैरिटी की बजाय कंफ्यूजन हावी हो जाती है। हम इंसान अक्सर कॉम्प्लेक्स सोच को इंटेलिजेंट समझ बैठते हैं। जितनी ज्यादा बातें दिमाग में हों, हमें लगता है हम उतने ज्यादा समझदार हैं। लेकिन सच्चाई उलटी है। क्लैरिटी यानी साफ और सीधी सोच ही असली बुद्धिमानी है। जब हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जब हम हर छोटी बात को अपने अंदर रिएक्ट नहीं करते, तब हम सचमुच में सोच रहे होते हैं, स्ट्रेट, प्योर एंड फोकस्ड। डैरियस फोरू खुद भी एक दौर में उस इंसान की तरह थे जो हर बात पर सोचते थे, डरते थे और अपने दिमाग की आवाजों में उलझे रहते थे। पर एक दिन उन्होंने जाना कि ज्यादा सोचना और साफ सोचना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग, जो आपको थका देता है, आपकी एनर्जी खा जाता है और कुछ भी क्लियर नहीं होने देता। वहीं सीधी सोच यानी क्लैरिटी, जो आपको हल्की महसूस कराती है और हर कंफ्यूजन के बीच भी एक सिंपल आंसर ढूंढ निकालती है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है अपने दिमाग को रोज थोड़ी देर के लिए शांत करना, सोशल मीडिया से, दुनियावी एक्सपेक्टेशंस से और अपने ही ओवर एक्टिव माइंड से डिस्कनेक्ट होकर बस खुद से जुड़ना। जब आप सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए,
मेरे लिए क्या जरूरी है? जिन क्या ये फैसला मैं खुद के लिए ले रहा हूं या किसी के दिखावे के लिए? तब आपकी सोच एक दिशा लेती है, और यही है थिंक स्ट्रेट का असली मायना। आज हम सबके पास नॉलेज की भरमार है। हर सेकंड कोई नई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में घुस रही है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा अगर हम उसे प्रोसेस ही ना कर पाएं, अगर हम उस पर डिसीजन ही ना ले पाएं? तब तो ये सारी नॉलेज बोझ बन जाती है। सीधी सोच का मतलब है उस बोझ को हटाना, अपनी प्रायोरिटीज को समझना और जो चीजें मैटर नहीं करती उन्हें ग्रेसफुली नजरअंदाज करना। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन कुछ समय के लिए खुद को सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठने की आदत डालें। नो फोन, नो नॉइज, नो एक्सटर्नल इनपुट्स, सिर्फ आप और आपका माइंड। धीरे धीरे आपकी सोच से धुंध हटने लगेगी। आपके फैसले तेज और मजबूत होंगे, आप लोगों की बातों से कम हिलेंगे, और तब आप महसूस करेंगे कि आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, बल्कि सच में जिंदगी जी रहे हैं विथ क्लैरिटी एंड पर्पस। तो अगली बार जब आपका दिमाग किसी अनावश्यक सोच में उलझ जाए, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सीधी सोच रहा हूं या बस सोच रहा हूं? फर्क बहुत गहरा है। क्लैरिटी ही पावर है, और साफ सोच साफ जिंदगी की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, हम उलझी हुई सोच में क्यों फंस जाते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर क्लैरिटी की कमी क्यों है, क्यों हर डिसीजन लेने में इतना वक्त लग जाता है, क्यों छोटी छोटी बातें दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती हैं कि रातों की नींद और दिन का सुकून दोनों छिन जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारी सोच धीरे धीरे उलझने लगती है, जैसे किसी पुराने धागे की तरह जो बार बार खोलने पर और भी ज्यादा जकड़ता चला जाए? असल में ये उलझनें अचानक नहीं आती, ये हमारी सोच में चुपचाप पैदा होती हैं। हमारी आदतों, हमारे फियर और हमारे ही बनाए हुए मेंटल पैटर्न से। हम हर चीज के बारे में सोचना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, और इसी कोशिश में हम ओवरथिंकिंग के एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। डारियोस फोरोस बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो अपनी सोच को कंट्रोल करने के बजाय सोच के कंट्रोल में जीने लगता है। इमेजिन कीजिए एक रेडियो जो बिना रुके, बिना पॉज के हर स्टेशन की आवाज सुनाता रहे। कुछ म्यूजिक, कुछ न्यूज, कुछ एड्स और बीच बीच में स्टैटिक नॉइज। यही हाल हमारे दिमाग का होता है जब हम उसे शांत नहीं करते, जब हम उसे हर समय इंफॉर्मेशन, वरीज, नोटिफिकेशंस और इमोशंस से भरते रहते हैं। तो सोचने की क्लैरिटी कैसे बचेगी? हमारी उलझी हुई सोच की सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ इंटेंशन। हम सोचते तो हैं मगर बिना डायरेक्शन के, कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को लेकर, कभी कंपैरिजन को लेकर, कभी गिल्ट, रिग्रेट या फियर को लेकर। और जितनी ज्यादा बातें दिमाग में घूमती हैं, उतनी ही ज्यादा हम अपने अंदर खोते चले जाते हैं। एक कहानी याद आती है। एक बच्चा नदी किनारे कंकड़ फेंक रहा था। हर बार कंकड़ पानी में गिरता और गोल गोल तरंगें बनती। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति पास आया और बोला, जब तक तुम कंकड़ फेंकते रहोगे पानी शांत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे अकेला छोड़ दोगे वो अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। हमारी उलझी सोच भी उन कंकड़ों जैसी होती है। हम हर छोटी बात को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, बार बार रीप्ले करते हैं, और इस प्रोसेस में हम क्लैरिटी की सरफेस को डिस्टर्ब करते रहते हैं। एक और वजह यह भी है कि हम हमेशा परफेक्ट आंसर की तलाश में रहते हैं। हम हर डिसीजन को 100% सही बनाना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन की तलाश में हम डिसीजन लेना ही भूल जाते हैं। हम स्टक हो जाते हैं एनालिसिस पैरालिसिस में, और यह पैरालिसिस हमारी सोच को धीरे धीरे जहर की तरह भर देता है। सोचने का मकसद क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब सोच बिना कंट्रोल के होती है, जब हम उसे गाइड नहीं करते, तो वह हवा में उड़ते गुब्बारे की तरह बन जाती है। कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं। हम खुद को समझने के लिए सोचते हैं, लेकिन आयरॉनिकली हम अपनी ही सोच में खो जाते हैं। और जब एक इंसान अपने ही दिमाग की भूल भुलैया में उलझ जाए, तो वो बाहर की दुनिया को कैसे समझेगा? इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच की गहराई को पहचानें, उसके पीछे छिपे पैटर्न्स को समझें। हर बार जब हम डरते हैं, कंपैरिजन करते हैं या फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं, एक पॉज लें, खुद से सवाल करें, क्या यह सोच मुझे क्लैरिटी दे रही है या उलझन? और अगर जवाब उलझन है तो बस छोड़ दीजिए। हर थॉट को पकड़ना जरूरी नहीं होता। सोच की सफाई कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल की स्किल है। जब तक हम इसे नहीं सीखेंगे, हम क्लैरिटी की रोशनी को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार जब आपका दिमाग किसी उलझन में डूबने लगे,
खुद से सॉफ्टली कहिए, लेट इट गो, लेट द माइंड ब्रीथ। तभी सोच स्ट्रेट होगी और जिंदगी आसान। थिंक स्ट्रेट, क्योंकि उलझनों से नहीं, क्लैरिटी से मिलती है जिंदगी की दिशा। चैप्टर 3, सीधी और स्पष्ट सोचने का तरीका। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब दिमाग और किसी उलझी हुई डोर की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम सोच तो रहे हैं पर किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे। हर विचार अधूरा है, हर फैसला भारी लग रहा है, मन में शोर है, कभी गिल्ट की आवाज, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का दबाव और कभी अपने ही अंदर का डर। ऐसे वक्त में एक ही चीज हमें उस अंधेरे से निकाल सकती है, सीधी और स्पष्ट सोच। पर सवाल यह है कि आखिर इस क्लैरिटी तक पहुंचा कैसे जाए? सोच को सीधा और सरल बनाना क्या वाकई संभव है जब हमारी जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है? हां, यह बिल्कुल संभव है। अगर हम समझें कि सोचने का मतलब सिर्फ विचारों को मन में लाना नहीं होता, बल्कि उन्हें एक दिशा देना होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं सिर्फ रिएक्ट करने के लिए, किसी इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए या खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए। लेकिन रियल थिंकिंग तब होती है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, पॉज लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी। दिमाग की सफाई ठीक वैसी है जैसे एक धुंधले शीशे को साफ करना। शुरुआत में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, पर जैसे जैसे हम उसे वाइप करते हैं, असली तस्वीर सामने आने लगती है। हमारी सोच भी वैसे ही साफ होती है जब हम उसे अननेसेसरी थॉट्स, इनसिक्योरिटीज और डिस्ट्रैक्शंस से मुक्त करते हैं। एक गहरी बात है जो समझने लायक है। जब हम हर चीज के बारे में एक साथ सोचने लगते हैं तो हम असल में किसी एक चीज पर भी ठीक से सोच नहीं पाते। हम मल्टीटास्किंग को स्किल समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी मेंटल एनर्जी को डिवाइड करता है। सीधी सोच की शुरुआत होती है एक समय पर एक बात पर फोकस करने से। सोच को साफ करने का सबसे सशक्त तरीका है अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछना। क्या यह विचार मेरा है या किसी और ने मुझ पर थोपा है? क्या मैं किसी डर के कारण यह फैसला ले रहा हूं या सच्चाई से जुड़कर? क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या बस मुझे वहीं का वहीं रोके हुए है? जब हम ऐसे सवालों से अपने दिमाग का सामना करते हैं तो क्लैरिटी धीरे धीरे उभरती है। हमें पता चलता है कि ज्यादातर उलझनें बाहर से नहीं आती, वो तो हमारे ही अंदर पैदा होती हैं। किसी पुरानी याद से, किसी अधूरी उम्मीद से या किसी टालते आ रहे फैसले से। इस सोच की स्पष्टता को हासिल करने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका है लिखना। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वो हमें बाहर से दिखाई देने लगते हैं। हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, पार्टिसिपेंट नहीं। यही वो बदलाव है जहां से क्लैरिटी की शुरुआत होती है। आप हर शब्द को देखते हैं, समझते हैं कि कौन सा विचार फालतू है, कौन सा असली है। लिखना हमारी सोच को लैंग्वेज देता है और लैंग्वेज हमारी सोच को स्ट्रक्चर। दूसरी चीज जो सोच को सीधे रास्ते पर ले आती है वो है इमोशंस को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना। अक्सर हम सोचते हैं कि लॉजिकली सोचने का मतलब है इमोशंस को दबा देना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, इमोशंस हमारे साथ चलेंगे, पर जब हम उन्हें बिना भागे, बिना शर्मिंदा हुए समझना शुरू करते हैं, तब वे हमारी क्लैरिटी में बाधा नहीं बनते, बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं। सोच की सिंप्लिसिटी तब आती है जब हम कॉम्प्लेक्स आंसर्स ढूंढना छोड़ देते हैं और सिंपल ट्रूथ से जुड़ते हैं। जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब हमेशा जटिल नहीं होता। कभी कभी वो हमारे सामने होता है, बस हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सीधी और स्पष्ट सोच कोई आदर्श स्थिति नहीं है जो एक बार मिली तो हमेशा बनी रहेगी। ये एक प्रैक्टिस है, एक डेली एफर्ट। हर दिन, हर मोमेंट हमें चुनना होता है, क्लैरिटी या कंफ्यूजन। और ये चुनाव तभी संभव है जब हम अपनी सोच को किसी और की आवाज से नहीं, अपने अंदर की सच्चाई से जोड़ें। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तब हम सिर्फ सोचते नहीं, साफ सोचते हैं, और वही सोच हमें जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूत बनाती है। चाहे डिसीजन लेना हो, कोई रिलेशनशिप समझना हो या खुद को इवॉल्व करना हो। थिंक स्ट्रेट का असली मतलब तब समझ आता है जब दिमाग की धुंध छौंट जाती है और सामने एक रास्ता दिखाई देता है, सच का, सादगी का और समझदारी का। चैप्टर 4, सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा महसूस करवाती है जैसे हम एक तूफान में फंसे हुए हों। चारों तरफ शोर, उलझन, डर और अनिश्चितता। हम हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, हर बात को ठीक करना चाहते हैं, हर इंसान को समझाना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई हमारे पास वो ताकत है?
क्या हम दुनिया की हर चीज को अपनी मर्जी से चला सकते हैं? यही सोचते सोचते इंसान थकने लगता है। एक आम इंसान की तरह दिन भर भाग दौड़ करने के बाद भी जब उसे वो शांति, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो वो खुद से सवाल करने लगता है, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी चीजें क्यों नहीं बदल रही? वो जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। सोचिए, जब बारिश होती है तो हम गुस्सा क्यों होते हैं? जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता तो हमें बुरा क्यों लगता है? जब सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट पर कम लाइक्स आते हैं तो हम बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने अपनी खुशी, अपना ध्यान उन चीजों पर टिका रखा है जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है मानसिक अशांति की। डारियस फरू एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल बात कहते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, यानी सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम वाकई बदल सकते हो। तुम अपनी सोच बदल सकते हो, अपनी आदतें बदल सकते हो, अपने रिएक्शंस को संभाल सकते हो, लेकिन तुम मौसम, दूसरे लोगों के विचार या दुनिया की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। एक बार एक लड़का था जो हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो स्कूल में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता, दूसरों की मदद करता, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन जब भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता तो वो टूट सा जाता। फिर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिसने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम हर किसी के दिमाग में बैठ सकते हो? लड़का हंस पड़ा और बोला, नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो फिर उन्हें खुश रखने की कोशिश में खुद को क्यों दुखी कर रहे हो? यही सच्चाई है। हम जितना ज्यादा अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमें इमोशनली ड्रेन करती हैं। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया हमारे मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन हमारी सोच हमारे मुताबिक चल सकती है, तब असली आजादी की शुरुआत होती है। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, ये कोई सेल्फिश सोच नहीं है, बल्कि ये सबसे मैच्योर, पीसफुल और पावरफुल माइंडसेट है। जब तुम अपने इमोशंस, अपने रिस्पॉन्सेज, अपने काम पर ध्यान देने लगते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उस वक्त भले ही बाहरी हालात बदलें या न बदलें, लेकिन तुम्हारे अंदर का इंसान मजबूत हो जाता है, और यही असली बदलाव होता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, जब किसी की बात से दिल दुखे या जब किसी सिचुएशन पर गुस्सा आए, एक पॉज लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब ना है तो उसे जाने दो, क्योंकि सुकून उसी में है जहां नियंत्रण है, और नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे अपने ऊपर है। चैप्टर 5, अपनी सोच को पहचानो और उस पर नजर रखो। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब हम अपनी ही सोच से थक जाते हैं। दिमाग मानो एक खुला रेडियो बन जाता है, कभी गिल्ट की आवाज, कभी डर की, कभी पुरानी यादों की, तो कभी अनगिनत फिक्रों की। सुबह उठते ही दिमाग कोई नई कहानी चलाने लगता है, तू ये क्यों नहीं कर पाया, ये अगर वो ना हुआ तो क्या सब मुझे जज कर रहे हैं? और हम बस उस कहानी को सुनते रहते हैं बिना यह समझे कि हम उस कहानी के लेखक भी हैं और श्रोता भी। हमारी ज्यादातर परेशानियां इसलिए नहीं होती कि जिंदगी वाकई बहुत कठिन है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी सोच बिन पूछे हर बात पर राय देने लगती है, और ये राय अक्सर तर्क नहीं, भावनाओं पर आधारित होती है। दुख की बात यह नहीं कि हम सोचते हैं, दुख इस बात का है कि हम ये नहीं जानते क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। डारियस फरू एक बेहद अहम बात बताते हैं, जब तक हम अपनी सोच को पहचानना और उस पर नजर रखना नहीं सीखते, तब तक हम उसके गुलाम बने रहते हैं। हमारी सोच हमें डायरेक्शन देने के बजाय हमें भटकाने लगती है। सोचिए, आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मन में लगातार एक आवाज चल रही है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। या फिर जब आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग कहता है, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। इस आवाज को हम अक्सर सच मान लेते हैं, जबकि यह महज एक पुरानी डर से भरी आदत होती है। एक बार एक लड़की थी जो हर बार प्रेजेंटेशन से पहले बहुत नर्वस हो जाती थी। उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते और दिमाग कहता, तू सबके सामने एम्बैरेस हो जाएगी। फिर उसने एक दिन कुछ अलग किया। उसने वो आवाज ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे जज नहीं किया, बस देखा कि उसका दिमाग क्या कह रहा है। धीरे धीरे उसने वो पैटर्न पहचाना। वो डर उस पर हावी हो रहा था क्योंकि वो उस डर को पहचान नहीं पा रही थी। जब उसने ध्यान देना शुरू किया तो वही सोच अब इतनी पावर नहीं रखती थी। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो बिना रुके चलता रहता है, लेकिन जैसे ही हम उस मशीन को बाहर से देखने लगते हैं,
उसे समझने लगते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि उसके ज्यादातर थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, पुराने अनुभव, समाज, परिवार या डर से बने हुए। पर क्या हो अगर हम उस स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखें? क्या हो अगर हम अपनी सोच को किसी टीवी शो की तरह देखें, जहां हम सिर्फ दर्शक हों? उस दिन हम गुलाम नहीं, मालिक बन जाएंगे। उस दिन हम खुद से कह सकेंगे, यह विचार आया है लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। सोच को पहचानना, उस पर नजर रखना और उसे जेंटली चैलेंज करना, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक आर्ट है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें माहिर होते जाते हैं, वैसे वैसे जिंदगी की क्लैरिटी बढ़ती है, डर कम होता है, फालतू विचार फेड होने लगते हैं और जो सच है वो सामने आने लगता है। आखिर में बात इतनी सी है, अगर हम अपनी सोच को नहीं पहचानेंगे तो हम किसी और की बनाई कहानी में जीने लगेंगे। और अगर हमने पहचान लिया कि कौन सी सोच हमारी है, कौन सी उधार ली हुई है, कौन सी फालतू है और कौन सी सच में मददगार, तब हम अपने दिमाग के राजा बन जाते हैं और वही पल होता है असली आजादी का। चैप्टर 6। क्या अनदेखा करना है, यह जानना भी एक कला है। जिंदगी में कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है अनदेखा करना। किसी की कही हुई बात, किसी का बुरा व्यवहार, सोशल मीडिया पर दिखता किसी और की कामयाबी का चमकता चेहरा, ये सब हमारे मन पर गहराई से असर डालते हैं। हम खुद को रोक नहीं पाते, हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, हर बात को दिल पर ले लेते हैं। लेकिन क्या वाकई हर बात का जवाब देना जरूरी है? क्या हर चीज पर ध्यान देना हमें बेहतर बनाता है, या फिर यह ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है? डारियस फोरो एक सच्ची लेकिन कठिन बात कहते हैं, जिंदगी में समझदारी सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या जरूरी है, बल्कि ये समझने में है कि क्या जरूरी नहीं है। आज का इंसान हर वक्त इंफॉर्मेशन से घिरा हुआ है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। किसी ने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, और हम हर उस बात को एब्जॉर्ब करने लगते हैं जैसे वो सब हमारे लिए बेहद जरूरी हो। लेकिन धीरे धीरे हमारा दिमाग थकने लगता है, क्लैरिटी गायब हो जाती है और हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। सोचिए, अगर एक किसान अपने खेत में हर उगाई चीज को संभालने लगे, घास, कांटे, जंगली पौधे, तो क्या वो फसल उगा पाएगा? नहीं, उसे चुनना पड़ता है, क्या रखना है और क्या हटाना है। ठीक उसी तरह हमारी सोच की जमीन पर भी हर विचार, हर जानकारी, हर बात को जगह नहीं दी जा सकती। एक बार एक लड़के ने एक छोटी सी बात पर अपने दोस्त से लड़ाई कर ली, क्योंकि दोस्त ने उसके बर्थडे पर विश नहीं किया। पूरा दिन उसका मूड खराब रहा, बार बार वो सोचता रहा उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर उसी शाम उसे पता चला कि उसका दोस्त हॉस्पिटल में था। वो लड़का टूट गया। मैंने इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा मन बना लिया। ये तभी उसे एहसास हुआ कि जो चीज वो देख रहा था वो पूरी कहानी नहीं थी। और कई बार जो हम देख नहीं पाते उसे जानबूझकर अनदेखा करना ही समझदारी होती है। सच्चाई ये है कि हमारी ऊर्जा सीमित है। हम हर चीज पर ध्यान देकर प्रोडक्टिव नहीं बनते, बल्कि हम बिखर जाते हैं। और जो लोग इस कला को सीख जाते हैं कि किस बात को इग्नोर करना है, किस इमोशन को ऑब्जर्व करके छोड़ देना है, किस राय को सीरियसली नहीं लेना है, वही लोग अपने जीवन को एक शांति, एक डिसिप्लिन और एक नए फोकस के साथ जी पाते हैं। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो गए या आप में एम्पैथी की कमी है। इसका अर्थ है आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप जानते हो कौन सी बात आपके वक्त और सोच की हकदार है और कौन सी नहीं। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां तो बस आपकी शांति छीनने आती हैं, और वहां चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। एक सफल, शांत और फोकस्ड इंसान की पहचान यही होती है कि वो हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता। वो अपनी मेंटल एनर्जी को बचाता है, उसे सही दिशा में लगाता है और बिना जरूरत की बातों से दूर रहना जानता है। तो अगली बार जब कोई बेवजह की बात दिमाग में हलचल मचाए, कोई आपकी तारीफ न करे, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, या सोशल मीडिया पर कोई शाइनी सक्सेस आपको खुद से कंपेयर करने पर मजबूर करे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे ध्यान के लायक है? अगर जवाब ना है तो बिना गिल्ट, बिना एक्सप्लेनेशन बस उसे अनदेखा कर दीजिए। क्योंकि जिंदगी में अक्सर पीस वहीं मिलती है जहां आप फालतू शोर को म्यूट करना सीख जाते हैं। चैप्टर 7। अपनी सोच की रफ्तार को धीमा करो। जरा सोचिए, एक तेज भागती ट्रेन की तरह हमारा दिमाग भी दौड़ता रहता है। सुबह उठते ही वो भागने लगता है। आज क्या करना है? अगर मैं ये भूल गया तो?
वो इंसान मुझसे नाराज तो नहीं, क्योंकि कल की मीटिंग कैसी होगी। और इस दौड़ में हम कभी थकते नहीं, लेकिन थकावट महसूस करते हैं। यही तो होता है जब हमारी सोच की रफ्तार बहुत तेज होती है। हम सोचते हैं कि तेज सोचना मतलब स्मार्ट होना, लेकिन सच तो यह है कि तेज सोच एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। हमारी एंग्जाइटीज और डिस्ट्रैक्शंस, हमारी डिसीजंस, सब कुछ इस रफ्तार की वजह से उलझ जाता है। डारियस फोरोथ ने अपने अनुभवों के जरिए हमें एक सिंपल पर बहुत ही पावरफुल बात सिखाई। धीमा सोचो, गहराई से सोचो। जब तुम अपनी सोच को कॉन्शियसली स्लो करते हो तो क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी वो चीज है जो आज के टाइम में सबसे रेयर है। एक बार एक बिजनेस प्रोफेशनल की कहानी सोचिए। हर दिन वो अपने लैपटॉप, ईमेल और मीटिंग्स में डूबा रहता था। हर डिसीजन जल्दी लेता, हर जवाब इंस्टेंट देता। लेकिन फिर एक दिन वो बर्नआउट हो गया। उसका दिमाग इतना ओवरलोडेड था कि वो छोटी छोटी बातें भी नहीं समझ पा रहा था। तब उसे एक मेंटर ने कहा, ट्राई स्लोइंग डाउन योर थॉट्स, पॉज, रिफ्लेक्ट, चूज। धीमी सोच का मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो गए या रिएक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि आप बिना फालतू शोर के, बिना घबराहट के सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक शांत लेक की तरह है, जहां हर आइडिया क्लियर दिखता है, न कि एक तूफानी समुद्र की तरह जहां सब कुछ डूबा हुआ है। सोच की रफ्तार को स्लो करने का मतलब होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, न कि उसे हर नोटिफिकेशन, हर ओपिनियन और हर डर के पीछे दौड़ने देना। जब तुम धीमे सोचते हो तो तुम पॉज करते हो और अपने आप से सवाल करते हो, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूं? क्या यह सोच मुझे पीस दे रही है या एंग्जाइटी? और बस यही सवाल आपकी सोच को शेप देना शुरू कर देते हैं। हम अक्सर दूसरों को देख देख कर कंपैरिजन में खो जाते हैं। उसने ये अचीव कर लिया, मैं कहां हूं? ये वो इतना कॉन्फिडेंट है, मैं क्यों नहीं? लेकिन ये सब सोच फास्ट मोड में आती है, एक तरह से पैनिक मोड में। स्लो सोच आपको ग्राउंडेड रखती है। स्लो थिंकिंग एक स्किल है। ये मेडिटेशन से, अवेयरनेस से और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस से आती है। जब आप बैठकर अपनी सोच को ऑब्जर्व करते हो तो आप पहली बार अपने ही दिमाग के दर्शक बनते हो, और वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और सही डिसीजन मेकिंग आए, तो अपनी सोच की रफ्तार को धीमा करना सीखिए, क्योंकि तेज सोच कंफ्यूजन लाती है और धीमी सोच डायरेक्शन देती है। चैप्टर 8, सत्य की तलाश करो, न कि दूसरों की मंजूरी की। एक लड़का था जो हर काम करने से पहले बस एक ही बात सोचता, लोग क्या कहेंगे। तो जब कोई नया आइडिया उसके मन में आता वो उसे दबा देता। जब कुछ अलग करने का दिल करता वो खुद से कहता, कहीं लोग मुझे जज न कर लें। धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी क्रिएटिविटी और उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ लोगों की अप्रूवल के पीछे मरता चला गया। और यही कहानी सिर्फ उसी की नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग इसी इनविजिबल केज में जी रहे हैं, जहां हमारा हर फैसला, हर इमोशन, हर ड्रीम लोगों की नजरों और उनकी तारीफों का मोहताज बन चुका है। डारियस फोरोथ एक ऐसी पेनफुल रियलिटी को सामने लाते हैं जिसे हम महसूस तो करते हैं पर कभी सच में स्वीकार नहीं करते। हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपनी नहीं, दूसरों की सोच के हाथ में दे चुके हैं, और इसी वजह से हम सत्य की नहीं, अप्रूवल की तलाश में भटकते रहते हैं। सच की तलाश करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। सच हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है, हमारे अंदर के डर से रूबरू कराता है। लेकिन अप्रूवल वो तो आसान है, बस थोड़ी दिखावे की हंसी, कुछ फैंसी चीजें, थोड़ी वाहवाही, और हम खुद को टेम्परेरीली खुश मान लेते हैं। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और सिर्फ आप और आपका ज़मीर साथ होते हैं, तब एक खालीपन चुपचाप दस्तक देता है। वो पूछता है, क्या ये सब सच था या बस दिखावा? सत्य की तलाश करना मतलब खुद से ईमानदार होना। मतलब जब आप कुछ अचीव करते हैं तो वो इसलिए नहीं कि लोग ताली बजाएं, बल्कि इसलिए कि आपने खुद से किया वादा निभाया है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपका काम पसंद नहीं करता तो भी आप टूटते नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आपने सच्चाई से काम किया है। हम अपने डिसीजंस, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स तक में अप्रूवल ढूंढते हैं, लेकिन ये एडिक्शन हमें धीरे धीरे खोखला कर देता है। हम दूसरों के ओपिनियन से खुद को डिफाइन करने लगते हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस बदलती हैं तो हमारी सेल्फ वर्थ भी डगमगाने लगती है। सत्य की तलाश आपको एक नई ताकत देती है, इनर स्टेबिलिटी की ताकत। जब आप सच्चाई को पकड़ लेते हो
तो फिर भीड़ की आवाजें आपको हिला नहीं पाती। फिर चाहे वो तारीफ हो या आलोचना, आप खुद को जानते हो, और यही सबसे बड़ा फ्रीडम है। सत्य की ओर बढ़ना शुरुआत में कठिन लगता है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे पुराने बिलीफ्स तोड़ने को कहता है। लेकिन जब आप एक एक करके इन इल्यूजन से बाहर आते हो, तब असली क्लैरिटी मिलती है। सोचिए, अगर आप हर डिसीजन बस ये सोच कर लें, क्या ये सच है, क्या ये मेरे लिए सही है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट और पीसफुल इंसान बन सकते हैं। दूसरों की मंजूरी एक शैडो की तरह होती है, जितना पीछे दौड़ो उतनी दूर जाती है। लेकिन सत्य एक दर्पण की तरह है, सामने खड़े हो जाओ और वो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है। जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, एक बात हमेशा याद रखो, जो सच है वो हमेशा टिकेगा, और जो सिर्फ अप्रूवल पर टिका है वो किसी हवा के झोंके में बिखर जाएगा। इसलिए अप्रूवल की भीड़ में मत खो जाओ, अपनी सच्चाई को पकड़ो और उसी के साथ जीना सीखो। चैप्टर 9, ख्वाहिशों में डूबे सोचने के तरीके से बचो। एक आदमी था जो हर सुबह आंखें खोलते ही एक नई ख्वाहिश लेकर उठता। कभी बड़ी गाड़ी, कभी बड़ी नौकरी, कभी लोगों की तारीफ, तो कभी ऐसी जिंदगी जैसी वो इंस्टाग्राम पर देखता था। हर बार वो सोचता, अगर ये मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो एक चीज पाता, दूसरी ख्वाहिश उससे भी ज्यादा बड़ी होकर सामने खड़ी हो जाती। हकीकत यह है कि हम सब उसी आदमी की तरह जी रहे हैं, हमेशा कुछ और चाहने की भूख में उलझे हुए। हमारी सोच एक ऐसे जाल में फंसी है जिसे हमने खुद ही बुना है। एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती कि दूसरी जन्म ले लेती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा हासिल करने से पीस मिलेगा, लेकिन मिलता है बस और ज्यादा कंफ्यूजन और एक कभी ना मिटने वाला खालीपन। डैरियस फोरो इस गहरी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं कि जब हमारी सोच पूरी तरह से हमारी चाहतों से भर जाती है, तब क्लैरिटी खो जाती है। हम किसी भी विचार को लॉजिकली नहीं देख पाते, क्योंकि हर सोच एक लालच, एक चाह, एक फैंटेसी से चिपकी होती है। ख्वाहिशें गलत नहीं हैं, लेकिन जब सोच सिर्फ विशफुल हो जाए तो हम ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और इग्नोर कर देते हैं वो जो सामने है। सोचिए, अगर कोई बिजनेस शुरू करता है सिर्फ इस सोच के साथ कि वो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी, मेहनत या पेशेंस पर ध्यान नहीं देता, तो उसका फेलियर ऑलमोस्ट तय होता है। यही होता है जब ख्वाहिशें हमारी सोच को लीड करती हैं। जब हम बार बार सोचते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मैं ऐसा होता, काश जिंदगी कुछ और होती, तब हम प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। हम भविष्य की एक इमेजिनरी दुनिया में जीने लगते हैं, जो न तो आज है और न ही कल पक्की है। ख्वाहिशों में डूबी सोच डेंजरस होती है, क्योंकि ये एक्शन को मार देती है। हम प्लान जरूर बनाते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं करते। हम सपने देखते हैं पर ग्राउंड पर कुछ चेंज नहीं करते। हम खुद को विजनरी समझते हैं, लेकिन असल में हम बस एस्केपिस्ट्स बन जाते हैं। सच्ची सोच वही होती है जो जमीन से जुड़ी हो, जो ये कहे, हाँ मैं चाहता हूं ये चीजें, लेकिन मैं पहले वो स्टेप्स लूंगा जो जरूरी हैं। मैं ये मानता हूं कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है और मैं उस रियलिटी के साथ काम करूंगा, फैंटेसी के साथ नहीं। जब हम अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो सोचने का तरीका बदल जाता है। फिर हम सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? क्या मैं इसे पाने के लिए रेडी हूं? क्या मैं बस विश कर रहा हूं या सच में कुछ कर रहा हूं? इस तरह की सोच से हम डिस्ट्रैक्शन से बाहर आते हैं और डायरेक्शन में चलते हैं। हम खुद को क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पीस की तरफ ले जाते हैं, उस मंजिल की तरफ जो हकीकत में हमारे काबू में है, न कि किसी फैंटेसी की तरह बस सोची जा सकती है। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम उनके पीछे भागने की बजाय उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखें, तो हम उनके गुलाम नहीं, उनके मास्टर बन सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को ख्वाहिशों से आजाद करो। सोचो साफ, सोचो सच्चा, क्योंकि जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू होती है जहां से तुम अपनी फैंटेसीज को पॉज करके रियलिटी से दोस्ती करते हो। चैप्टर 10, भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचो। एक दिन एक लड़की ने गुस्से में आकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त से रिश्ता तोड़ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। बाद में जब सब शांत हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी भावनाओं में बह गई थी। न उसने सच्चाई जानी, न बात समझी, बस जो उस वक्त दिल ने कहा उसी पर यकीन कर लिया। ऐसा सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ। हम सब कभी ना कभी अपनी भावनाओं के हाथों मजबूर होकर सोचते हैं, फैसले लेते हैं और फिर पछताते हैं। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन है, लेकिन जब उस पर इमोशंस का राज हो जाता है
तब वो सोचने की जगह सिर्फ रिएक्ट करता है। डैरियस फोरो हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाते हैं। अगर हमें क्लियर और इफेक्टिव डिसीजंस लेने हैं तो हमें भावनाओं के तूफान में नहीं, तर्क और समझदारी के शांत समंदर में उतरना होगा। हमारा माइंड अक्सर दो हिस्सों में बंटा होता है, एक जो महसूस करता है और दूसरा जो विश्लेषण करता है। जब हम सिर्फ महसूस करते हैं तब हम डर से भागते हैं, गुस्से में चीखते हैं और खुशी में जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं लॉजिकली, कामली, तब हम चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसी वो सच में होती हैं, न कि जैसी हमें उस पल में महसूस होती हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम डरते हैं तो सब कुछ बड़ा और खतरनाक लगता है, लेकिन जब वो डर चला जाता है तब वही चीज नॉर्मल लगने लगती है। इसका मतलब यह है कि इमोशन बेस्ड सोच टेम्पररी होती है, जबकि लॉजिक बेस्ड सोच स्टेबल होती है। जब हम किसी प्रॉब्लम को इमोशन से देखते हैं तो हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? तो क्या मैं बेवकूफ हूं? तो क्या सब मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? लेकिन जब हम वही प्रॉब्लम को लॉजिक से देखते हैं तो सवाल बदल जाते हैं। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है? किस चीज का कंट्रोल मेरे पास है? जो क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? इमोशनल सोच हमें दर्द देती है, जबकि लॉजिकल सोच हमें डायरेक्शन देती है। हम ये नहीं कह रहे कि इमोशंस बुरे हैं, नहीं, इमोशंस इंसानी होने की निशानी है। लेकिन इमोशंस को सोचने का जरिया बनाना, ये हमें गलत राह पर ले जा सकता है। सही तरीका है पहले इमोशन को महसूस करना, लेकिन डिसीजन लेने से पहले तर्क का इस्तेमाल करना। जैसे किसी युद्ध में एक योद्धा अगर गुस्से में तलवार चलाएगा तो शायद वो खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठे, लेकिन वही योद्धा अगर काम रहकर सोचेगा, समझेगा, तब उसकी एक ही चाल काम आएगी। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हर लड़ाई इमोशन से नहीं, लॉजिक से जीती जाती है। हमारी रिलेशनशिप्स, करियर, गोल्स, सबकी क्वालिटी इस बात पर टिकी होती है कि हम किस माइंडसेट से सोचते हैं। जब सोच लॉजिकल होती है तब कम्युनिकेशन क्लियर होता है, रिएक्शंस बैलेंस्ड होते हैं और रास्ता भी साफ दिखता है। तो जब अगली बार कोई सिचुएशन आपको इमोशनल बना दे, एक पॉज लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या मेरा रिस्पॉन्स सही है? क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या सोच रहा हूं? यही पॉज आपको इमोशनल सोच से लॉजिकल सोच की तरफ ले जाएगा। जिंदगी बदल जाती है जब हम दिल से महसूस करते हैं, लेकिन दिमाग से सोचते हैं। इमोशन एक फीलिंग है, वो आपको छू सकती है, लेकिन लॉजिक एक कंपास है, वो आपको डायरेक्शन देता है। और अगर आपकी जिंदगी में डायरेक्शन चाहिए तो तर्क के रास्ते पर चलना ही एकमात्र सही रास्ता है। अगर आपको यह बात समझ आ गई कि सोच में तर्क जरूरी है, तो अब से हर फैसले से पहले एक पल ठहरिए और सोचिए साफ दिमाग से। यही आदत आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही पावरफुल सोच से जुड़ी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।